हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान प्लस पर। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग आज की प्रमुख खबरों के साथ हम हाजिर हैं। यूपी ट्रिपलएससी परीक्षा प्रणाली में बड़ा बदलाव किया गया है। स्कूलों में 5000 बाबुओं की भर्ती शुरू। जूनियर असिस्टेंट यूपी ट्रिपलएससी की 2021 की सबसे बड़ी भर्ती होने जा रही है, जिसमें कि करीब 12000 प्लस पद होंगे। जूनियर असिस्टेंट की भर्ती में अध्यक्ष यूपी ट्रिपलएससी के अध्यक्ष प्रवीर कुमार छुट्टी खत्म हो गई है और आज काम पे लौटेंगे। एक इम्पोर्टेंट नोटिस जारी हो सकती है। तो चलिए खबर को हम विस्तार से देखते हैं। शुरुआत हम खबर करते हैं रोजगार से। इंटर कॉलेजों में 5000 बाबुओं की भर्तियां होंगी। तो 5000 बाबुओं की भर्ती इंटर कॉलेजों में होगी, जो कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा कराई जाएगी। राजकीय इंटर कॉलेज और सहायता प्राप्त इंटर कॉलेज में रिक्त 5000 से अधिक कनिष्क लिपिक के पदों पर उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग भर्तियां करेगा। उच्च अधिकारियों की बैठक में इस पर सहमति बन गई है और जल्द ही आयोग को प्रस्ताव मिल जाएगा। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग प्रदेश भर के सरकारी विभागों में खाली कनिष्क लिपिक के पदों पर भर्तियां करेगा। खाली है बाबुओं के पद। राजकीय इंटर कॉलेज और सहायता प्राप्त इंटर कॉलेजों में सालों से कनिष्क लिपिक के पद खाली हैं। राजकीय इंटर कॉलेजों में कनिष्क लिपिक के पदों पर भर्तियां विभागीय स्तर पर होती थीं और सहायता प्राप्त इंटर कॉलेजों में बाबुओं की भर्ती का अधिकार कॉलेज प्रबंधन को होता था। राज्य सरकार ने इन भर्तियों में पारदर्शिता लाने के लिए एक ही स्तर पर इसे भरने का फैसला किया है। तो यहाँ पे देखिए, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग इन 5000 पदों पर भर्तियां निकालेगा। अभी तक उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को पहले ही 8000 पदों के जूनियर असिस्टेंट के विज्ञापन प्राप्त हो चुका है, जिसमें कि करीब 1500 यहाँ पे कॉलेजों के भी थे। तो कुल मिला के 1500 घटा दिया जाए तो करीब यहाँ पे 3500 पद बचते हैं। तो यानी कि 11500 पद हो रहे हैं। उसके अलावा कुछ और अध्याचन यूपी ट्रिपलएससी को अभी दिए जा रहे हैं। तो कुल मिला के जो है यूपी ट्रिपलएससी 12000 से अधिक पदों पे जूनियर असिस्टेंट के पदों पे भर्ती करेगा। यहाँ पे हम आपको अवगत करा दें कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की 2021 की भर्तियों में से सबसे बड़ी भर्ती जो होने जा रही है जूनियर असिस्टेंट की। उसका कारण है कि कई विभाग ऐसे हैं जहाँ पे कई वर्षों से भर्तियाँ नहीं हुई हैं। 8000 लेखपाल की होगी भर्ती। उसके बाद जो है सबसे बड़ी भर्ती इन्हीं जूनियर असिस्टेंट की होने जा रही है। तो ये बड़ा मौका है उत्तर प्रदेश में बाबू बनने का। तो आप सभी के लिए ये सबसे बड़ी भर्ती के लिए आप तैयारी में लग जाइए, क्योंकि पेट के थ्रू ही इसकी भर्ती कराई जाएगी। पेट में अच्छा मार्क्स के बाद टाइपिंग करा ली जाएगी, यानी कि पेट में आपको अच्छा स्कोर करना पड़ेगा, तभी आप यहाँ पे इसके लिए योग होंगे। उसके बाद आपको टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा। हम मानते हैं कि टाइपिंग के लिए करीब अगर 6 गुने, क्योंकि अभी तक इंटरव्यू रहता था तो 10 गुना लगभग अभ्यर्थियों को बुलाते थे, लेकिन अब इंटरव्यू समाप्त कर दिया गया है। तो देखना पड़ेगा कि करीब 6 से 7 गुना अभ्यर्थियों को बुलाएंगे, यानी कि 12000 पद रहेंगे तो 12×6 = 72000, यानी कि 1 लाख लड़कों को लगभग 80,000 तो कम से कम लड़कों को टाइपिंग के लिए मौका मिलने जा रहा है। तो अगर आप 80,000 में आ गए और आप टाइपिंग अपनी तेज कर दिए तो निश्चित रूप से आपको बहुत जल्दी जूनियर असिस्टेंट में नौकरी इस बार मिलने जा रही है। तो ये रही कुछ आपके लिए यहाँ पे अपडेट नई भर्ती से संबंधित। उसके अलावा मिशन रोजगार को उधार नौकरियों की बहाल। ये न्यूज़पेपर्स वाले भी गजब का मजाक करते हैं यूपी अभ्यर्थियों के साथ। कोई वैकेंसी आती नहीं है, सिर्फ न्यूज़पेपर में ही भर्ती निकलती रहती है। यूपी ट्रिपलएससी की परीक्षा प्रणाली में होंगे अहम बदलाव। तो चलिए हम खबर को थोड़ा सा विस्तार से देखते हैं। नए साल में 40 से 50,000 युवाओं को समूह की नौकरियां दिलाने के लिए उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग भी तैयारियों में जुटा है। भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए यूपी ट्रिपलएससी नए साल में लोक सेवा आयोग की तर्ज पर द्विस्तरीय परीक्षा प्रणाली अपनाने जा रहा है। अभ्यर्थियों की स्क्रीनिंग के लिए परीक्षा कराई जाएगी। प्रारंभिक परीक्षा के आधार पर शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों के लिए विभागीय जरूरतों से संबंधित सेवा नियमावलियों के अनुसार मुख्य परीक्षा कराई जाएगी।
अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए नए साल में UPSSC KYC अब अपने अभ्यर्थी को जानकारी प्रणाली शुरू करेगा, जिसमें अभ्यर्थी को आयोग की वेबसाइट पर एक बार पंजीकरण कराना होगा। उसके लिए अलग अलग पंजीकरण की ज़रूरत नहीं होगी। तो ये बड़ी आप सभी के लिए बड़ी अपडेट यहाँ पे है। उसके अलावा कई अन्य विभागों में भी भर्तियाँ आपको देखने को मिल जाएंगी यहाँ पे, जैसे कि बेरोजगार युवाओं को सेवा योजन की संभावनाओं, रिक्तियों की जानकारी आदि के लिए भी कॉल सेंटर बनाए जा रहे हैं। इसके तहत आपको नौकरियां दी जाएंगी। बेसिक शिक्षा क्षेत्र में भी बम्पर भर्तियां। बेसिक शिक्षा परिषद में ही 50,000 से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति होनी है। सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षा मित्रों को एक और भर्ती में मौका देने का आदेश दिया है। वहीं माध्यमिक शिक्षा में 20,000 से अधिक पदों पर चयन होना तय है। भर्तियां करने में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग सबसे आगे है। नए साल में करीब 8,000 से अधिक पदों पर चयन होना लगभग तय है। उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग भी नई के साथ पुरानी भर्ती करेगा। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की सभी भर्तियों के लिए जो सुस्त रफ्तार है, जो कि आप, क्योंकि अगला साल चुनाव होगा तो बहुत कम समय बचा है, बीच में पंचायत चुनाव भी फंसेंगे, तो बहुत कम समय बचा है नई भर्तियों के लिए। तो यहाँ पे फिर से एक आंदोलन, जन आंदोलन शुरू किया जा रहा है। हल्ला बोल आंदोलन 12 जनवरी को प्रयागराज के बालसौन चौराहे पे। तो आप सभी यदि नौकरी चाहते हैं तो अपनी उपस्थिति को 12 जनवरी को वो ज़रूर दर्ज कराएं बालसौन चौराहे पे। इसके अलावा उसके बाद और बड़ा आंदोलन, जन आंदोलन को भी इसमें बढ़ावा दिया जाएगा। 12 जनवरी को आपकी क्षमता नापी जाएगी, आंकी जाएगी कि कितना आप लोग तैयार हैं धरने के लिए। तो ये रही आज की कुछ प्रमुख अपडेट्स। उसके अलावा हम बता देते हैं एक और खबर। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष प्रवीण कुमार 10 दिनों की लंबी छुट्टी के बाद एक बार फिर आयोग का कार्यभार आज संभाल लिया है। UPSSC के अध्यक्ष आज आयोग में मीटिंग करेंगे। उसके बाद कुछ ज़रूरी चीज़ों पे डिस्कशन होगा। उसके बाद शाम तक आपको एक महत्वपूर्ण नोटिस जारी देखने को मिल सकती है। तो हम उसके लिए आपको अपडेट दे देंगे शाम तक किससे संबंधित नोटिस हो सकती है। तो ये रही आज की कुछ प्रमुख अपडेट्स। इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।